अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद सीडब्ल्यूसी ने भी अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी। सूत्रों के हवाले से खबर, अलग तेलंगाना राज्य को लेकर कल सुबह विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बैठक में अलग तेलंगाना गठन के लिए आगे की रणनीति पर विचार होगा। सूत्रों के मुताबिक नए राज्य का नाम रॉयल तेलंगाना हो सकता है, जिसमें हैदराबाद को संयुक्त रूप से राजधानी बनाया जाएगा। 10 साल तक हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहेगी। अलग तेलंगाना में आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेडक, वारंगल, खम्मम, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर और हैदराबाद जिलों के अलावा रायलसीमा के 2 जिले कुर्नूल और अनंतपुर को भी जोड़ने का प्रस्ताव है। 1956 से अलग तेलंगाना राज्य की मांग की जा रही थी। दोनों राज्यों को केंद्र सरकार की पूरी मदद की जाएगी। नए तेलंगाना बनाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बटला एनकाउंटर केस में दोषी करार दिए गए शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने शहजाद को फांसी देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। साकेत कोर्ट ने शहजाद को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। इसके पहले शहजाद की सजा का ऐलान सोमवार को ही होना था, लेकिन शहजाद के वकील की गैर मौजूदगी के कारण सजा का ऐलान नहीं किया जा सका था। साकेत कोर्ट ने 25 जुलाई को शहजाद को मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया था। शहजाद को हत्या और हत्या की कोशिश के साथ और भी कई अपराधों में दोषी पाया गया था। शहजाद के वकीलों ने साकेत कोर्ट के फैसले पर जताया एतराज। हाई कोर्ट में जाने का किया ऐलान। के लिए हमारे पास टाइम है 2 मंथ का, लेकिन हम कभी भी जा सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन जितनी देर में हमारी हो जाए, जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। बटला एनकाउंटर में शहीद एमसी शर्मा के घर वालों ने फैसले पर कहा, शहजाद को मिली उम्र कैद की सजा काफी नहीं है। हमारे कोर्ट ने उसको सजा दी है, वो बड़ी न्यूनतम सजा दी है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि भाई आगे जो आम आतंकवादी जो गतिविधि है उससे बढ़ावा ही मिलेगा। बिहार बीजेपी में बगावत के सुर थम नहीं रहे हैं। विरोध करने वाले नेताओं में अब पार्टी प्रवक्ता रामकिशोर सिंह का भी नाम जुड़ गया है। रामकिशोर सिंह के मुताबिक 2014 में चमत्कार के बूते ही बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ सकती है, चाहे नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार क्यों ना घोषित कर दिया जाए। रामकिशोर सिंह के मुताबिक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य हैं, वहीं नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। रामकिशोर सिंह के मुताबिक इसे चमत्कार के बूते ही अगले लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। चमत्कार होने की स्थिति में एनडीए को 273 सीट मिलेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामकिशोर सिंह के बागी तेवर को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटाया, साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठता है। यह पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी लाइन से अलग जाकर नीतीश कुमार की तारीफ की है और इशारों ही इशारों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी पर सवाल उठाया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं, उन्होंने बिहार में अच्छा काम किया है और उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठता। नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है। नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल, इसमें दो राय नहीं है। नीतीश कुमार। शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर पर बीजेपी के हाथ पांव ढीले पड़े। राजनाथ सिंह ने कहा, शत्रुघ्न का बयान सुना ही नहीं। बीजेपी पर शॉटगन के फायर से आला लीडर हुए चित। प्रकाश जावड़ेकर बोले, शत्रुघ्न सिन्हा की बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, जवाब देना वक्त की बर्बादी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दाऊद और शकील को फिक्सिंग का आका बताया है। चार्जशीट के मुताबिक दाऊद सट्टेबाजी के रेट तय कर रहा था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग पर दाखिल किए गए आरोप पत्र में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान के नाम को भी शामिल किया गया है।
चार्जशीट में 7 लोगों का कबूलनामा भी है। मामले में कुल 39 आरोपी हैं, जिनमें से 21 जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के एसएमएस सबूत के तौर पर पेश किए हैं। दिल्ली पुलिस आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर एस शिवसंत और अंकित चौहान और 19 अन्य को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर 2 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बोर्ड के इस फैसले के बाद एन श्रीनिवासन की बीसीसीआई में वापसी बहुत मुश्किल है। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। ऐसे में श्रीनिवासन की उम्मीदों को झटका लगा है। फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच के लिए बनाई गई जांच टीम ने मयप्पन के अलावा राजस्थान रॉयल्स टीम सहित इसके सहमालिक राज कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा गठित 2 सदस्यीय कमेटी को अवैध ठहराते हुए जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की फिर से जांच कराने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला बिहार और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर आया है। शिवराज के राज में बेलगाम हुई पुलिस। भोपाल की सड़क पर 2 गुंडों के साथ पुलिस ने की गुंडागर्दी। भोपाल में 2 बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस उन्हें सरेआम पीटते हुए जुलूस की शक्ल में थाने तक ले आई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी दोनों पर अपने हाथ साफ किए। भोपाल में शिवराज की पुलिस पर उठे सवाल। पुलिस ने सरेआम न सिर्फ बदमाशों को खुद पीटा बल्कि लोगों को भी पीटने के लिए उकसाया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल। अखिलेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा नागपाल को इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलने की खबर के बाद सस्पेंड कर दिया था। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में ट्रक और स्कूली बस की टक्कर में 8 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए 10 बच्चों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। खबरों के मुताबिक रात के अंधेरे में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कुछ आतंकियों ने सेना की आंखों में धूल झोंककर घुसपैठ की कोशिश की। सेना जुलाई के महीने में ही अब तक घुसपैठ की 5-6 कोशिशें नाकाम कर चुकी है। मुरादाबाद में महिला और 4 साल के मासूम की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने महिला के पति को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया। मेरठ में एटीएम मशीन के पास खेल रहे मासूम की करंट लगने से मौत। पुलिस के मुताबिक बारिश की वजह से एटीएम के पास करंट फैला था। बच्चे के घर वालों का हंगामा। बोधगया के महाबोधि मंदिर धमाका मामले में एनआईए ने 5 संदिग्ध लोगों के स्केच जारी किए हैं। बोधगया धमाका और मिड डे मील मामले को लेकर बिहार विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। बीजेपी और आरजेडी विधायकों का हंगामा। सुशील मोदी बोले, दोनों घटनाओं से बिहार की इमेज को ठेस पहुंची है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने की वोट के लिए नोट की खुली पेशकश। जिस पंचायत ने पक्ष में डाले 80% वोट, उन्हें दीपेंद्र शेखावत देंगे 1 करोड़ रुपए। राजस्थान के पाली में बारिश से सैलाब का मंजर। पानी के बहाव में कार में सवार 4 लोग आ गए। जान बचाने के लिए चारों ने कार की छत पर आसरा लिया। घंटों की मशक्कत के बाद बचाई जा सकी सबकी जान। धनबाद के मशहूर जिनोबली स्कूल में 5 साल की छात्रा के साथ स्कूल के ही एक छात्र ने रेप किया। स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर अलग ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी फरार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कोड़ा को पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया है। इससे पहले कोड़ा को 15 अप्रैल से 14 मई तक प्रोविजनल जमानत मिली थी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मिड डे मील में मिली छिपकली। 76 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। कश्मीर में तापमान बढ़ने की वजह से लोगों का जीना हुआ मुहाल। पारा 35.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जुलाई महीने में बड़े पारे ने कश्मीर के लोगों के पसीने छुड़ाए। रमजान के मौके पर बढ़ी गर्मी से रोजेदार परेशान। नक्सल प्रभावित राज्यों को गृह मंत्रालय ने भेजा अलर्ट। सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल को लेकर अलर्ट मैसेज। पाकिस्तान फोन के जरिए बातचीत को ट्रैक कर रहा है।
शिवराज के राज में शिक्षा व्यवस्था हुई चौपट, स्कूल के टीचरों को नहीं मालूम